फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन एंड सेफ एट होम। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है, जिसको आप चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हमारे क्रिस्पी और सुपर टेस्टी ब्रेड पकोड़ा हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इनको कट कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से इनको सर्व कर सकते हैं, प्लेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड पकोड़े को स्क्वायर शेप में कट किया है, दूसरा मैंने ऐसे ही रखा है। आप चाहें तो ट्रायंगल रूप में भी इसको कट कर सकते हैं। तो जिस भी हिसाब से आपको पसंद आए आप उसे कट करके हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। ये देखिए कितने सुपर क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं। तो ये हमने लिए हैं 5 से 6 आलू मीडियम साइज़ के, और 2 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला है और 1.5 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने डाला है अमचूर पाउडर। अब हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग जो ब्रेड पकोड़ा की अंदर की फिलिंग है उसको फ्राई करते हैं। मैं ज़्यादातर जो डीप फ्राइड फूड्स होते हैं उनकी फिलिंग को फ्राई करना नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्राइड फूड होते हैं और अगर उनको फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली सा लगता है। तो ये मैंने वाइट सैंडविच ब्रेड लिए हैं और उस पर हम हल्का सा इस तरीके से पानी लगा लेंगे ताकि वो आपस में अच्छे से चिपक जाए फिलिंग करने के बाद। और अब हम एक ब्रेड पर अच्छे से जो फिलिंग हमने तैयार की है आलू की, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। 2-3 चम्मच हमने ले लिया है और इसको दूसरी वाली जो ब्रेड पीस है उसको ऊपर से रख करके हम अच्छे से उसको प्रेस कर देंगे और इसी तरीके से हम बाकी की ब्रेड्स भी कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो ये मैंने 1 कप लिया है बेसन और उसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और इसका अब हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है। घोल बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो इतने हमारे जो हमने फिलिंग तैयार की है या फिर ब्रेड हैं, उसमें 7 से 8 हमारे ब्रेड पकोड़े बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम इसको इस तरीके से बैटर में डिप करके दोनों तरफ से, साइड से, और जो हमने ऑयल ऑलरेडी गरम कर लिया था उसमें डाल करके दोनों तरफ से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, जो ब्रेड पकोड़े का मज़ा आता है उसको डबल फ्राई करके ही सुपर क्रिस्पी लगता है। आपने मार्केट में भी देखा होगा कि वो ऑलरेडी फ्राई करके रखते हैं और जब हम ख़रीदने जाते हैं तो एक बार फिर से फ्राई करके हमें दे देते हैं। इससे जो है क्रिस्पीनेस बढ़ जाती है। तो ये हमने 2 फ्राई कर लिए हैं। अब हम इनको मीडियम आंच पे फिर से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एकदम हमारा सुपर टेस्टी क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।